मतलब श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। ये चार्जर इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मुझे जिंदा रहने के लिए चार्जर की जरूरत है यार। 24 घंटे मेरे साथ ये तार चिपकी हुई रहती है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, राधा नाम का संकीर्तन कर रहे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। ये नाम जप हमारी जिंदगी में ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर परिस्थिति को सहने की जो ताकत है, हर परिस्थिति से निकलने की जो ताकत है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप देता है। तो जिसने पिछला ब्लॉग नहीं देखा वो जाके पिछला ब्लॉग देखिए। बहुत सारा आनंद है उस ब्लॉग में, क्योंकि उसमें वृंदावन की कुछ बातें, कुछ अनुभव बताए गए और वाकई मस्ती मटर गश्ती खुली सड़क में ठुस 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 है। तो जाके देखिए। और जिसने अब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो। क्या जाता है, मतलब क्या जाता है, ये एक बार जाके क्लिक ही करना है, कर लो सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता है यार। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ना मेरे चैनल को, ऐसा क्यों? तो अभी मैं ऑफिस से आई थी, आके मैंने तेल वगैरह लगाया सर में। भाई गंजापन लाइफ में डाउनफॉल और हेयरफॉल इकट्ठा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है किसको बचाया जाए। जिस हिसाब से मैं गंजी हो रही हूँ भाई, मुझे सच में शादी जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो गंजी से कौन शादी करेगा? कोई भी नहीं करेगा, सच बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है शादी का। चलो ऐसे तो मैं ब्लॉग्स में ये सिर्फ एक मनोरंजन के चक्कर में वीडियोस डालती रहती हूँ, पर जब मैं एक्चुअल में ऐसा होता है ना शादी का, ओह घर से कोई रिश्ता आता है, शिवानी तेरे लिए रिश्ता है, अच्छा ठीक है मना कर दो। फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, शादी के बारे में कभी फिर से चर्चा करेंगे, एक लंबी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक, चलो ठीक है, बाकी हम जैसे ऐसे बातें करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं शादी के ऊपर, वो एक अलग बात है। उम्र हो गई है। मेरे भतीजे का बोल कहते, देखो बोलने की बात तो ये कि बुढ़े तो आप हो गए। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं ऑफिस से आई थी, फिर मैंने तेल वगैरह लगाया, अब मैंने नहाना है, क्योंकि मेरे से ना बाल सुबह नहीं धोए जाते। मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत है ये। मेरी कई गंदी आदतें हैं, उनमें से ये एक गंदी आदत है, सबसे बड़ी गंदी आदत तो नहीं बोल, मेरी कई गंदी आदत है यार। कहते डबल जिन क्यों पड़ रही है ना, फिर आप बोलते कमजोर हो गई, डबल जिन पड़ रही है मैंने तो। शायद से मैं खूब हंस रही हूँ। यहाँ से बाल कहाँ जा रहे हैं? मेरे तो पापा के भी यहाँ बाल हैं, मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं? नहीं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, बाल कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, ख्याल कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, कुछ पता ही नहीं क्या करना है, क्या करना है। 28 साल की हो गई हूँ, कुछ पता ही नहीं है। बस मुझे एक चीज का पता है कि मुझे नाम जप करना है, वो आप सबको भी नाम जप करना है, खुश रहना है, दूसरों की खुशी का कारण बनना। देखो सच सच में बोल रही हूँ, किसी के दुख का कारण बनना बहुत आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है, पर किसी की खुशी का कारण बनना बहुत मुश्किल। मैं कहती हूँ आप पूरे दिन में नोटिस करना, आप किस किस के दुखी के कारण बने हो। बहुत जनों के दुख के कारण बने, मैं तो बहुत जनों के दुख के कारण बन गई होंगी। और किसी के खुशी का कारण हम बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम किसी के खुशी का कारण बने। तो कोशिश कीजिए कि किसी के खुशी का कारण बनिए। और हमें अपनी, मैं मतलब कुछ दिनों से, मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था, शायद से मैंने वो ब्लॉग अपलोड नहीं किया था। मैं ऐसा फील करती हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी ना धक्के से श्री जी ने चलाई हुई है, और मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ में। क्योंकि जब आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ना हो रही हैं, तो समझो प्रिय प्रियतम के अकॉर्डिंग हो रही है। और जो प्रिय प्रियतम के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही है, वो सबसे अच्छी हैं, क्योंकि उसमें उनकी मर्जी है। हमारी मर्जी हम 2-4 दिनों को देख के अपनी मर्जी चला सकते हैं, पर वो उनको जन्मों जन्मों का हिसाब है। सबसे पहले मैं बोलती हूँ, अपनी लाइफ का समर्पण श्री जी के चरणों में कर दो। सबसे ज़रूरी है भाई, समर्पण कर दो। श्री जी जैसे आपने चलाना है चलाओ, मुझे नहीं पता मैंने कैसे चलाना है। अगर हम अपने में ये अहंकार रखेंगे भाई मैं अपनी लाइफ को ऐसे चलाऊंगी, मैं ऐसे करूँगी, नहीं नहीं, एक ना एक दिन हमने इनके चरणों में जाना ही है। आज दिन में बैठ के मैं ये सोच रही थी कि यार 2024 में निकल गया, दिसंबर आ गया, और अब फिर 2025 भी एकदम से चला जाएगा। ऐसे मतलब पता नहीं चलता है, जैसे 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने निकलेंगे, फिर अब साल निकल जाएगा। कितनी तेजी से समय निकल रहा है। कब 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 करेंगे हम नाम जब शुरू, कब करेंगे हम, कब इनका नाम लेंगे? कहते हैं
अंतिम समय में हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी जो बोलते हैं ना कि मेरे को वो शब्द नहीं याद आ रहा है यार, कि अंतिम समय में हमारी, क्यों हो गई हूँ मैं ऐसी, अरे भाई भुलक्कड़ होने की बीमारी भी हो रही है ना, बादाम नहीं खा रही हूँ आजकल, कि अंतिम समय में हमारी हाँ, कि जब हमारे प्राण निकल रहे हो तो हमारी जो चेतना है वो भगवान के चरणों में हो, हमारा ध्यान भगवान के चरणों में, परंतु ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है। क्यों? अब देखो, आप 10th क्लास के एग्ज़ाम देने चले गए और आपने पढ़ाई की है फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, तो आप पास हो सकते हो? नहीं। यही है, अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है, पूरी उम्र आपने इधर उधर गवा दी, ये चीज़ें करने में, वो चीज़ें करने में, नहीं मैंने इंजॉय करना, ये चीज़ें करने में, ये चीज़ें करने में गवा दी, तो कैसे उस समय आपको भगवान की याद आएगी, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति बनेगी कैसे? अब एक और चीज़ इस चीज़ से हमें समझनी है कि बहुत जन आज की जनरेशन ये समझती है कि नहीं भाई, अगर हम इस मार्ग में जाएंगे तो हमें ये त्याग करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, हमारी मौज मस्ती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भक्त क्या है? भक्त हमें मन से बनना है। ऐसा थोड़ी कि हम आपको बोले एक कोने में बैठ के, मैं खुद नहीं ये चीज़ें करती हूँ ऐसा कि हाँ एक कोने में बैठ के दिन भर, नहीं। आपका मन कहाँ है, मेन बात ये है। आपका मन अगर इधर उधर डगमगा रहा है और आप दिन भर बैठे हो भाई एक कोने में, तो उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है। भक्ति हमें ये चीज़ नहीं सिखाती कि आप त्याग करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ छोड़ो। भक्ति सिखाती है कि हाँ, खुद को प्रिय प्रीतम के संग जोड़ो। खुद को, 1 मिनट रुक जाओगे, कि खुद को प्रिय प्रीतम के संग जोड़ो, क्योंकि जोड़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम इनको अपने के संग जोड़ेंगे, अपने को नाम जप के साथ जोड़ेंगे, तब खुद ब खुद जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है वो हम छोड़ते जाते हैं, उन चीज़ों का त्याग करते जाते हैं। तो सबसे पहले ये मत अपने उसमें भवंडर बनाओ अपने दिमाग में कि ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि हमने इनके चरणों की प्राप्ति करनी है और उसके लिए हमने नाम जप को पकड़ना है। तो पकड़िए, छोड़िए मत कोई भी चीज़, पहले इस चीज़ में मत घुस जाइए, पकड़िए इनका नाम। हाँ, तो अब ये मैडम जी आए हैं, अब मैं इनकी बात बताती हूँ। जो ये पूछ रहे हैं कि क्या खाओगे। अब ऑप्शन में सुबह भी ऐसे आते हैं भाई, पता नहीं इनके पास शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, मशरूम मसाला, पता नहीं क्या क्या है इनके पास ऑप्शन में। सुबह ऐसे आएंगे, सोए क्या खाएंगे, और 3-4 दिन हो गए मैं इस लड़की को, इसने मजाल है मेरे को चपाती खिलाई हो। आप बोलते फिर कमजोर होना है ये मैंने भाई। 4 दिन से सिर्फ चावल और पोहुए, चावल बस करो, जो आके बोल दिया है ना वो मैंने सुन लिया है। चावल, पोहा और ब्रेड, इन चीज, और मैगी चौथी, इन चीजों पे जिंदा हूँ। सुबह भी क्या बनाना है, क्या बनाना है, मैंने कहा है क्या ऑप्शन, कहते पोहा और ब्रेड। पोहा भी बाद में आया, ब्रेड से पहले ऑप्शन। मैंने कहा जो बनाना बना दो। फिर सुबह बोलते ये ब्रेड लाना मैंने आपसे सिखाई थी आज, पहले हमारे यहाँ पे दाल चावल बनता, सुबह और शाम के टाइम रोटी सब्जी बनती थी। शर्म तो नहीं आती का? अच्छा बताना, जब से मैं अगर किचन का करती हूँ, हाँ अगर कुछ हो नहीं, राशन खत्म था, तब मैंने एक टाइम ब्रेड लाई हूँ मैं, उससे पहले नहीं मैंने कभी भी ब्रेड और ऐसे लाई हूँ। मेरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपसे सीखा है लाना। फिर सुनो, कल कहते हैं, मैंने शाम को बोला कि चपाती बना देना, फिर मैंने चल यार बेचारी इतना खाना खिला रही है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा रहने दो, आप दाल बना रहे हो और पहले चपाती, मैंने कहा चावल ही डाल दो। बेशर्म ने चावल डाल दिए। और ना कल बोलते हैं, मैंने कहा, कहते कल ना हम चपाती बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। आज मैंने दिन से सोच रही हूँ आज हम आहा चपाती खाऊंगे। पता क्या, चावल मुझे बहुत पसंद है, मैं खा सकती हूँ चावल, पर मुझे अब थोड़ा सा अपनी सेहत को लेके मैं कॉन्शियस हो गई हूँ ना, तो डाइट को लेके सॉरी, तो मुझे चपाती से क्या ठहराव सा था कि खाया है कुछ भाई। तो मैंने दिन भर सोच रही आज मैं जाएगी चपाती खानी। मैडम क्यूरी अभी आई, आज ना लेट हो गए हैं, आज हम दाल चावल ही बनाएंगे। ये है वो शख्स, देखो इसको गौर से देखो, गौर से। फिर बोलती है मेरी शादी करो, कौन करे? अरे मैं बोलते नहीं हूँ, चलो सब्जी लेने, सब्जी रोटी बनाते हैं। बड़ी गलत औरत है ये, जैसे कैमरा बंद हो गया। ये पटाख खा के बोल, सच बोल रही मैं, झूठ नहीं बोल रही। आंटी को ले आई बीच में, इसको पता है कि मेरे हालात नहीं है ना, कि मैंने तेल धूल डाल दिया है। इसको पता। ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लीजिए। करो तो, मैंने क्यों करना, करो। बड़ियां पे तो आलू नहीं है, छड़ियां बड़ियां बनाई देना। फिर क्या जो नचदी ना बड़ियां जो तुड़ेगा, बड़ियां कभी बढ़ाइया नहीं जिंदगी च, फिर बोलती ना बड़ियां जो तुड़का, तो गाना लगना दे कने मैट मदी लाती हिलदी वे ना बड़ियां जो तुड़का। ये हाल है इनके।
ओ बाइक की स्टोरी तो रह गई, जय हो। बाइक की, और यार बाइक की स्टोरी रह गई गाइस। ऐसा कि गए थे ऐसा कि गई थी अपने रिलेटिव आए थे इनके, तो उनके साथ गए थे ये चिड़ियाघर गई है भाई। मेरे को बोले मिर्ग देखो मिर्ग देखो मिर्ग देखो मिर्ग देखो, हमारे लोग लैंग्वेज में मिर्ग देखो मिर्ग मिर्ग स्वाद देखना। मिर्ग बोल लिया मैं, मिर्ग 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 हिंदी का शब्द है, मिर्ग अपनी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज। मृग मृग, हाँ। किसको किसको दिखा रहे थे मृग? मिर्ग मिर्ग क्या होता है? मामटी 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 क्या होता है? मामा मिर्ग की मिर्ग मृग मृग मर्ग मिर्ग मामटी मामा उसकी स्टोरी सुनाने जा। मामटी की तो ना सुनानी, मैंने मामटी की स्टोरी में बताया कि मेरे पर नहीं, मामटी की स्टोरी तो मैं सुनाती हूँ भाई। मैं ना आई हुई, मैं रेस्ट कर रही थी रूम में भाई। मामटी को अच्छा यार मिर्ग दस्ता दी भैया मंजो। फिर बोल दी देखो देखो इतना ब्लर आ रहा ना बाहर से। मैंने कहा सिग्नल नहीं है भाई। कट कर दी मैंने, दोबारा कॉल कर रही है। मैंने कहा सिग्नल नहीं है फिर कट कर दी, फिर कॉल कर रही है। मैंने कहा भाई सिग्नल नहीं है मत दिखा रहा मर करो बाबा ये हाल है जे। और अब ये बाइक वाली स्टोरी सुनाएगी। बाइक का स्टोरी सुना। देखो ना पता क्या हुआ अंशु क्या बनेगी यहाँ पीछे बढ़ गया। देखो मैंने राइड बुक की थी। राइट आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। राइड बोला मैंने। हाँ? क्या बोला? अरे ये ऊपर क्या चढ़ी जल्दी चलिए बेइज्जती हो रही है यार। नहीं, जो सच है वो दिखाना है। बोल राइड फंबल कर दिया आजकल ये। बोलो क्या स्टोरी सुना बाइक वाली। लल्ली क्या बनेगी? फिर रिश्ता नहीं, फिर रिश्ते नहीं आने कोई देखा तो भी होगा ना। चतानो है क्या सुना लल्ली होने के बाद? हुआ तो ऐसा मैंने ना राइड बुक की थी, ठीक है, बाइक बुक की थी। इन राइड पे मैंने बाइक बुक की थी। तो इसमें क्या है, बाइक बोलने में इतना शर्म क्यों फील कर रहे हो? तो बाइक की थी कंजूस है। भाई कंजूस नहीं है, हमने सब बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, अपना सब चीजें भी देखना होता है। तो हम बाइक बुक कर देंगे सस्ती वाला। साइकिल में भी जाते हम। जाना भी क्या साइकिल में? मैं कभी नहीं, ये तो पैदल तो यार बाइक की कहानी सुनाई थे। ब्लॉगिंग में पूरा कर देना, फिर तो बोल दे और कुछ दिखाने नहीं। अच्छा फिर बाइक वाला आया भैया, मैंने पूछा कि सर कहाँ पे आप? उन्होंने बोला कि मैं यहाँ मैंने यहाँ जेल लोकेशन बतानी है अद्धा दस मैंने उनको अपनी लोकेशन बताई कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पे हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने ठीक है। बहुत सारी ट्रैफिक थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। फिर जैसे ही वो पहुँचे, चलो मैं बैठ गई। बोला मैं बैठ जाऊँगा, ठीक है। जैसे उन्होंने बाइक शुरू की, दे भैया थोड़ा धीरे 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 धीरे। अच्छा डर लगता है आपको? मैंने हाँ जी मैं बहुत डरती हूँ, मैं बैठती हूँ, बहुत रेयर बैठती हूँ, इमरजेंसी में बैठती हूँ। इमरजेंसी पता नहीं क्या इमरजेंसी पूछ रहे थे क्या? मैंने बोला भैया मैं बहुत डरती हूँ, बहुत ज़्यादा, थोड़ा धीरे चलाओ। मैम फिर राइड क्यों बुक किया आपने? तो सही है अगला। यार डरती हूँ तो डरती हूँ, आप राइड बुक किए तो इसका मतलब ये थोड़ा एकदम मुड़ के चल पड़ो। आपने बोला नहीं इनको मेरे पास पैसे कम है और ट्रैफिक में ट्रेंड ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे कौन जाता है यार? और बोल रही जितना मैं लड़ रही हूँ उससे वो और तेज चला रहा है। और जितना मैं उसको बोल रही हूँ कि भैया थोड़ा धीरे चलो, और वो और स्पीड से चला जा रहा है। और मेरे को इतना डर लग गया, फिर मैं चुप ही हो गई कि मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। इसको ज़्यादा बोलूँगी तो कहीं मैं हवा में लगी उड़ने। फिर मैं धीरे धीरे चल रही थी। मैं तो बेटा बस मेरे रूम तक छोड़ दे, तो मैं देती हूँ अच्छी से रेटिंग, तेरे को अच्छी सी दूंगी मैं। रुक जा तू, रेटिंग अच्छी दे देना, कुछ नहीं होता। मैंने दी नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं गंदी दूंगी, मैं दूंगी ही नहीं बस। वो महागंदी होती है। नहीं यार क्यों दो यार, जब उसने सुना ही नहीं मेरे को। कितने पता मैं कितना, मेरा सर इतना दुख गया था। और मैं सोच रही थी आज तो मैं गई बस। ये फर्क होता है, देखो मैं कभी भी कैब बुक करती हूँ ना, तो मैं कभी ये नहीं सोचती। फिर वो भी छोड़ो, फुटपाथ नहीं होता, उसके ऊपर चढ़ा दी। क्या होता है फुटपाथ? यार ठीक बोला यार अब मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो?
मेरी अपनी कोई इज्जत है जो मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूँ, इसमें बेइज्जती की क्या बात? बिल्कुल सही बोला। आप बताओ, फुटपाथ होता है ना। यार चिपका मत कर, मैं 100 बार बोल रहा यार। बात लड़ रही है, कहती काट दे। ये नहीं चाहती है, ये सच्चा। मैं देखो, मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे ब्लॉग में आपको ना 1% भी फेक चीजें नहीं दिखेगी। दिखेगी। क्या फेक हो? क्या फेक? क्या फेक दिखेगी। कुछ फेक नहीं दिखाती हूँ भाई। अब हम बड़ियों को तुड़का लगा रहे तो बड़ियां दिखा रहे हैं, ऐसी कोई चीज फेक नहीं। हाँ, ये कभी कभी फेक कर देती है। तो मैं तभी बोली दिखेगी। ये अपने में फेक करती है कि मैं नहीं दिखा। तो ये एक ये और एक मेरी मम्मी। नहीं, फेक दिख रही है। क्या? हम टॉफी की जगह क्या खाते हैं, हमने दिखाया? बिक्स। क्या इसमें क्या? मैंने कभी दिखाया नहीं कि हम टॉफी भी खाते हैं। राजगाना खोला भाई, टॉफी नहीं खाते हम, बिक्स खाते हैं। ये अगर नक्के चचेड़ी थी। ये काउंटर है, सबको काउंटर करना चाहिए। राधा नाम का संकीर्तन, राधा नाम जप करना चाहिए काउंटर के साथ हमेशा ही। मैं सच्ची बात बोली, मैं राधा नाम ले लेके पहुंची यहाँ पे, वरना मैं तो सोचती आज तो मैं गई हूँ बस, पता नहीं कहाँ छोड़ेगा भैया। वो तो एक तो वो था भी बहुत पतला। ये ज्यादा हो रहा है। ये काट क्यों रही है? देखो, ये बॉडी शेमिंग कर रही है लोगों नहीं, की। सॉरी। नहीं दूसरों का पतलापन नहीं, सॉरी श्री राधा रानी, माफ दूसरों करना, का please, पतलापन please, दिख रहा है, श्री खुद का मोटापन नहीं दिख रहा है। मैं ये लगी थी बोले कि वो पतला था और मैं अरे ऊपर क्या चढ़ दी? क्या करूं, अब हो इतने पतले। चढ़ने ना मेरे पति। अरे मैं यहाँ पे आ रही हूँ इधर। ये मेरे पति का ही है गंदा। और मैं पतली नहीं हूँ, मैं फिट हूँ। ओह माय गॉड, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं कल बोल पता लगे कि मेरे को चुकाते नहीं मिल रही है ना। और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज बताओ इनको। नहीं, कल ना हम ऐसे बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि एक्सरसाइज वगैरह किया करेंगे, एक्चुअली कुछ चीज़ें आ रही हैं तो नहीं आ रही हैं, तो कहते हाँ चलो पार्क। मैंने कहा आप जाओ ना, मैं रहने देती, आप जाओ। इतनी सीरियस है नहीं, जाने के बना दी। पार्क जाओ फिर। चले यार, दफा हो। हाँ, मैंने बोला इनको, मैं बोलती हूँ कि चलो चलो पार्क चलते हैं, तभी मना करते हैं, फिर बोलते 4 बजे चलेंगे, सुबह 4 बजे। तेरा मुंह यहाँ तो बड़ा, मुंह यहाँ छोटा, पर बराबर है। फर्क है भाई। फर्क है, मोटू फर्क पतलू। है, फर्क है। हम तुम अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है। मम्मी जेनी चलवी नहीं, मुझे मेरी मम्मी ने दी याद हो आदि। मुझे मेरी मम्मी ने दी याद आती। मैडम जी बस कल आनी। एक गाना गीता ज्यादा तीखा बोल गया आप। मुझे मेरी मम्मी ने दी याद हो आदि। मैडम जी रो के बोलता है बच्चा, अभी रो के बोलो। मैडम जी मुझे मेरी मम्मी ने दी याद हो आदि। सोनिया जाई के गीता ना है। नहीं, मेरे ससुराल में नहीं आएगी मुझे मेरी मम्मी की याद। मैं अपनी सास को माँ बना के रखूंगी। सास मुझे बेटी बनाए या ना बनाए, क्योंकि सास कभी कभी यार, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास मेरी सासू माँ, मैं आपको यहाँ अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगी। अच्छा हाँ, क्योंकि सास आप मुझे अपनी बहू बनाकर तो देखो। टिश टिश टिश। और जीवन में आपकी खुशियां ना बखेर दी तो मेरा नाम बदल देना, अच्छा से रखना कुछ। और इसकी सासू माँ, मेरी सासू माँ नहीं है। छी, ऐसे नहीं बोलते। मेरी सासू माँ नहीं है, इसका मतलब, मेरे बोलने का मतलब है कि मेरी सासू माँ नहीं है। जब आएगी मैं ठाकुर जी राधा रानी, अभी क्यों बोलूं सासू माँ को? कौन सा वो देख रही है? मैं सासू माता जी को राधा राधे। बोले कौन सा वो देख रही है करते सासू माँ। यार आप में से क्या क्या बुलवा रहे हो? भगवान राधा रानी प्लीज माफ करो। सासू माँ, मेरी सासू माँ, इनकी सासू माँ ना मेरी सासू माता भी है नहीं है, इसलिए मैं, आपकी सासू माता भी नहीं है, पर लेकिन कल को आएगी। अच्छा, बहू नहीं आती, सासू आती है। नहीं, मेरे बोलने का मतलब मेरी सासू माँ नहीं होगी भाई, वो मेरी माँ ही होगी।
फोन भी साथ नहीं दिया, वो मेरी माँ ही होगी। और मैं तो अपनी सासू माँ को पलकों पे बिठा के रखूंगी। अपने पति से ज्यादा प्यार मैं अपनी सास को करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा पति दिया होगा। मैंने ना एडिट की थी लाइन ना, तो शायद थोड़ी बहुत आपने उसमें मिस कर दी, जो मैंने आपको बोला था लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने बोला था मोने को तो बोला ही नहीं आपने। मेरे को ऐसा ससुराल चाहिए था, चाहिए है, सॉरी था, ये ठीक, जिसमें सास और ननद, मेरे को मतलब मेरी कोई बहन नहीं है ना ऐसे, मतलब मेरे से छोटी ऐसे सिस्टर। सुन के थक गई मैं, करवा दो मेरी सखी की शादी। मैं इनको ऐसे ही पकाती हूँ कि मेरे को ननद चाहिए भाई, जिसके साथ मैं ऐसे बहनों की तरह रहूं यार। मैं पलकों पे बैठा के रखूंगी अपनी सास और अपनी ननद को, सच में बोल रही हूँ। रोज रात को आपके चरण दबाया करूंगी, सुबह उठ के आपके चरण छुआ करूंगी। सखी भी लाइक, सखी ऐसा नहीं बोलना होता, सब चीजें करूंगी, आपके चरणों में पड़ के रहूंगी। आप मुझे बुलाओ तो सही अपने घर। ये मेरी सखी की सासू माता जहाँ पे भी हो, प्लीज प्रकट हो जाओ। प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। इसके ब्लॉग देख लो, कृपा करके इस पे थोड़ी सी रहम कर दो, इनके ब्लॉग देख लो। सुना सासू माँ, अगर आप मेरे ब्लॉग देख के आओगे ना मेरे पास रिश्ता लेके, तो मेरे को ऐसा बताना कि आप मेरे ब्लॉग देख के आए हो, यूट्यूब से आए हो, क्योंकि मैं भी तो सोचूं कि कब भी इस फोन का, जिसको मैं पूरा दिन ठिश 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 करके चलाती रहती हूँ, कुछ तो फायदा हुआ, इसने मेरी सास को भेजा है भाई, मेरी सासू माँ। आई लव यू सो मच। अच्छा, मेरा यूट्यूब वालों से और जो भी इस ब्लॉग को देख रहा है उन सबसे बेनती है, कृपया करके इनकी सास को ले आए, वरना किसी तो इनको बता दो यार मेरे को कितना इनको क्रेज है सास का, बहुत ज्यादा। सास और पति का नहीं है इतना जितना सास का है। ननद का भी है। ननद का आपने इतना जिक्र नहीं किया मेरे सामने ना, अभी इनके सामने इतना जिक्र नहीं किया जितना आपने सास का और पति का किया है। पति का पति देव, पति का तो बहुत, ये तो ये गाते हैं गाना, मेरा पति मेरा देवता देवता है, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। सासू माता का, सासू माँ मेरे, पता सासू माँ क्यों प्यारी होनी चाहिए? नहीं ऐसे चलो मजाक के तौर पे मैंने ये चीज़ें बोली, जो भी है मजाक नहीं है, वैसे ये सच है। बट मैं एक, अब इस उससे थोड़ी सी ऐसे भी हो जाएगी, बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हो जाएंगी कि नहीं अगर सास ही खराब ऐसे। मुझे ऐसा लगता है सास बहू का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, और इसको बना के रखना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी। यहाँ पे दोनों पक्षों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, सास वाले पक्ष को भी बहू वाले पक्ष को भी समझना बहुत बेहद बेहद ज़रूरी होता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप एक लड़की हो, जैसे आप शादी करके किसी के घर गए, जब तक आप अब यहाँ पे मेरे को कई क्वेश्चन आएंगे, मैं मुझे नहीं पता क्या क्या आएंगे, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, जब तक हम सास को सास की नज़र से देखेंगे ना, और उस घर को ऐसे देखेंगे नहीं मेरे पति का, तब तक हम वहाँ पे वो अपनापन, वहाँ पे अच्छा हम खुशी से जी ही नहीं सकते, जब तक हम सास के अंदर अपनी माँ को ना देखें। बस एक ऐसा करना कि जो बर्ताव आप अपनी माँ के साथ नहीं देख सकते ना, कि यार मेरी होता है, देखना लड़कियों को होता है कि यार मेरी भाभी ने ऐसा मेरी मम्मी को बोल दिया, या मेरे भैया ने मेरी मम्मी के साथ ऐसा कर दिया। जब आपको वहाँ पे ये चीज़ें फील हो जाती हैं ना, तो वो चीज़ें कभी भी ज़िंदगी में अपनी सास के साथ, अपने घर में, अपने ससुराल में मत करना। मुझे ऐसा लगता है कि मायका, जब हमारी शादी हो जाती है ना, मायके के साथ ठीक है, वो पेरेंट्स तो पेरेंट्स है यार, बट ससुराल हम नए घर में जाते हैं ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उस घर को अपना समझना, हमेशा हमें ये अपने दिमाग में रखना है कि वही घर अब हमारा अपना है। और जो भी मेरी सास है उसको, मतलब सास के प्रति मेरा बताऊं क्यों है ऐसे ज़्यादा प्यार प्रेम भाव। एक तो वैसे मुझे पेरेंट्स के प्रति, किसी के भी पेरेंट्स हो, वो ऐसा नहीं, मेरे पति का मुझे होता है, बट जो सास होगी उसने यार मेरे पति को जन्म दिया होगा यार, मेरे पति को। तो बड़ा सुनोखा है आपका पति, जो आपके पति को जन्म दिया होगा, औरों के तो बेटे हैं, औरों के तो पति हैं, तो मैं अब सबकी पत्नी नहीं ना बन सकती। आपकी सास ने और भी तो उनके और तो बच्चे होंगे, उनको तो जन्म दिया होगा, आप सबका बोलो भाई। मेरे पति को दिया होगा तब, अब मेरा पति मेरे लिए करोड़ों में विश्व में एक है। अब ठीक है मेरे पति मुश्किल की बात मिलेगा। हाँ कितनी, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं सबको मैं बोल रही हूँ, मैं अपने पति को, मैं अपनी सास माँ को पलकों पे बिठा के रखूंगी, बेहद मुश्किलों के बाद मिला होगा। और रही बात ये कि सास ने और बच्चों को भी जन्म दिया होगा, तो वो उन बच्चों की, उनकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मेरे को मेरा पति दिया है, तो मैं तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी ना यार अच्छे से।
हाँ, जो चीज़ें मुझे नहीं आती सच में मैं वो सीखूंगी आपसे। आई लव यू सो मच, बलिहार हूँ मैं आपकी, बली बली जाऊँ, नजर ना लगे आपको। आप भी बोलते मेरी। सोचो आप, मतलब ऐसे इमेजिन करो जब आपकी शादी हो जाएगी, अब जब आपने ये व्लॉग देखोगे और अपनी सासू माता को दिखाओगे तो बोलेंगे हाय बेचारी कितनी बेताब थी मेरे से मिलने के लिए। सासू माँ मैं हूँ। मेरे को जब मेरी सास दिख जाएगी ना, मैं सासू माँ नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी? मैया। नहीं, माता जी। हाँ, प्रभु जी, माता जी। क्यों पति को प्रभु जी बोलते हैं? मैं पति को तो मैं अब स्वामी बोलूंगी ना। ये ना सनातनी वाली बात। हाँ, मैं स्वामी। और उनको बोलना कि आप वो आपको बोलेंगे धर्मपत्नी। अर्धांगिनी। अर्धांगिनी, हाँ। मेरा नाम पतिदेव, मेरा नाम अर्धांगिनी सेव करना, ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए ये सब, बाकी कुछ मिलता है हमें कंटेंट तो हम जरूर ऐड कर देंगे ना बाबा। डेली हमारा कंटेंट सिर्फ यही है कि शिवानी की शादी कब होगी, शिवानी की शादी कब होगी, शिवानी की सास कहाँ है, शिवानी का पति कहाँ है, कहाँ है? अभी तक लापता मिल नहीं रहा है। लापता मिल नहीं रहा है। चल शादी कर ले। हाँ, कर लेते हैं, इतनी जल्दी मान गए? 28 साल तो गुजार लिए ना तेरे बिना। 28 साल से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। सुना दो एक। रुकिए, वो जो सुना बजे देखो, मैं कल सुनाई थी ना राधा राधा, चल गा गा। सुना, मेरी बेइज्जती मत कराना। आता नहीं है मुझे। वो जो बेसिक रहती तूने मेरी, यार क्या कर रहा है तू? राधा राधा मैं कल गा रहे थे हम लोग, चल गा गा जल्दी गा। तभी दूंगी तेरे फोन में। जल्दी बोल, जल्दी बोल। एक अच्छा सा गाना है। हाँ, अच्छा सा बोला है। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जैसे यार बैटरी चौप हो जाएगा, जल्दी बोल। वो जिसको बोलता है शायद ये सुंदर लग रहा है खुद को ना, चल वो जिस बोल यार बेटा, बेटा बोल यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, जनता देख रही है, परिवार देख रहा है हमारा, तेरे को पता भी है? आपको देखना है वो, तेरे कौन देख रहे हैं? आपको देखना है वो, आपसे पूछने कुछ। मेरे से नहीं पूछे, वो पूछ रहे हैं कि वो जिसको बोलो कुछ भजन सुनाए। वही वो देखो।